चलिए आज एक ऐसे केस की फाइल खोलते हैं जिसमें पहचान का धोखा है, एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट साजिश है और आम लोगों की सेहत के साथ एक भयानक खिलवाड़ भी। आइए इस उलझे हुए केस को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल के साथ। एक आदमी मिलता है जिसकी पहचान एक खतरनाक पहेली बन जाती है। वो आखिर है कौन? एक हीरो जिसे फंसाया गया है, या फिर एक शातिर विलन जो कोई बड़ा नाटक कर रहा है? तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है पाकिस्तान से, जहां एक आदमी मिलता है जिसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है और उसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब ये आदमी अधिकारियों को मिला, हालत बहुत खराब थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मतलब जीरो। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिमाग के उस हिस्से में चोट है जो यादें बनाता है। उसका बर्ताव बेहद हिंसक और अप्रत्याशित था, और उसमें ताकत इतनी कि लोग कहने लगे कि उसमें जैसे 10 हाथियों का दम हो। लेकिन पता है, ये कोई हादसा नहीं था। डॉक्टर की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उसे जानबूझकर ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसके दिमाग पर असर हो और उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाए। ये एक सोची समझी साजिश थी। आप अंदाजा लगाइए, उससे जो दवाइयां दी गई थीं वो कितनी खतरनाक थीं। डॉक्टरों का कहना था कि उतनी दवा अगर एक पूरे हाथी को दे दी जाती तो वो 30 मिनट के अंदर बेहोश हो जाता। लेकिन ये आदमी उस हैवी डोज के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा था। किसी चमत्कार से कम नहीं था ये। अब जब लग रहा था कि ये बस एक मेडिकल केस है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इस गुमनाम आदमी का चेहरा भारत के एक सबसे खूंखार अपराधी से हूबहू, मतलब बिल्कुल एक जैसा मिलता है। और ये है मार्टिन, एक ऐसा नाम जिससे पुलिस की नींद उड़ी हुई है, एक बेरहम इंटरनेशनल गैंगस्टर। अब सारा शक इसी गुमनाम आदमी पर आ जाता है। क्या ये वही मार्टिन है जो अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है? लेकिन जब जांच गहराई से हुई तो कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने पूरा केस ही पलट दिया। देखिए, दोनों के पाकिस्तान आने की तारीखें अलग अलग थी। मार्टिन की छाती पर गोली का एक निशान था जो इस आदमी के शरीर पर नहीं था। और सबसे बड़ा फर्क, ये आदमी तो एक ईमानदार IRS कस्टम अधिकारी था जिसका नाम अर्जुन था, जबकि मार्टिन एक अपराधी। यहाँ ये साफ हो गया कि ये दोनों एक नहीं बल्कि दो अलग अलग लोग हैं। तो पहचान की ये पहेली तो सुलझ गई, पर इसके पीछे जो असली कहानी थी वो अब सामने आने वाली थी। एक बहुत बड़ी साजिश जिसकी जांच अर्जुन अपनी याददाश्त खोने से ठीक पहले कर रहा था। ये मामला जुड़ा था एक मेडिकल माफिया से। सोचिए, एक ऐसा गिरोह जो विदेशों से एक्सपायर हो चुकी यानी फेंकी जा चुकी दवाएं भारत में लाता था, फिर उनकी पैकिंग और लेबल बदलकर उन्हें नई दवाओं के तौर पर बाजार में बेच देता था। ये तो सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ था। और ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं था। अर्जुन ने जो सिर्फ एक शिपमेंट पकड़ा था ना, अकेले उसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, 12,000 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोटाला कितना बड़ा था। इस पैसे के खेल का असली असर वो आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा था। इन जहरीली दवाओं की वजह से लोगों को लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि कैंसर और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही थीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में 10 से 14% जोड़ों में बांझपन की एक बड़ी वजह यही नकली दवाएं थीं। और शायद सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 500 से ज्यादा बच्चे इन दवाओं के कारण इतने बीमार हो जाते थे कि उन्हें ICU में भर्ती करना पड़ता था। इस रैकेट के सबसे मासूम शिकार बच्चे बन रहे थे। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। एक ईमानदार अफसर, उसका हमशक्ल अपराधी और ये जानलेवा दवाओं का रैकेट। आखिर ये सब आपस में जुड़ा कैसे? साजिश बिल्कुल सीधी और खतरनाक थी। जब अर्जुन ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करना शुरू किया तो मास्टरमाइंड ने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अर्जुन के हमशक्ल मार्टिन को काम पर लगा दिया। और यहीं पर साजिश का सबसे बड़ा दाव खेला गया था। जरा सोचिए, एक तरफ असली अर्जुन कंपनी के MD को धमका रहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी को हमेशा के लिए सील करवा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन अर्जुन का भेस धरकर उसी MD से कह रहा था, चलो एक डील करते हैं। एक ही चेहरा पर बातें एकदम उल्टी। तो पूरी प्लानिंग कुछ इस तरह थी। पहले अर्जुन ने शिपमेंट पकड़ा, फिर जब उसने रिश्वत लेने से साफ मना कर दिया तो कंपनी के मालिक ने मार्टिन को हायर किया। मार्टिन ने अर्जुन बनकर शिपमेंट को छुड़वा लिया और फिर असली अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए
उसे ड्रग्स देकर उसकी याददाश्त ही छीन ली। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां अर्जुन की याददाश्त वापस आती है और सच पूरी दुनिया के सामने खुलने वाला है। और ये था अर्जुन का आत्मविश्वास। जब उसकी याददाश्त लौटी तो वो सिर्फ बदला लेने नहीं लौटा था, वो न्याय के लिए वापस आया था। और वो जानता था कि इस बार अपराधी बच नहीं पाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। ये मामला सिर्फ एक्सपायर्ड दवाओं का नहीं था। असल में ये तो एक बड़े और ज्यादा खतरनाक खेल के लिए सिर्फ एक पर्दा था। जब उन कंटेनरों को ठीक से खंगाला गया तो दवाओं के पीछे जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। AK-56, मशीन गन, स्नाइपर राइफलें, डायनामाइट और बजूका, ये सारे खतरनाक हथियार स्लीपर सेल तक पहुंचाए जा रहे थे। ये सिर्फ एक कॉरपोरेट क्राइम नहीं बल्कि आतंकवाद की साजिश थी। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब धोखा इतना गहरा हो कि सच और झूठ का चेहरा एक जैसा दिखने लगे, तो फिर एक आम इंसान किस पर यकीन करे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।